Hello and welcome to one more analysis in my channel Trade with Gopi। तो आज डिस्कस करेंगे सेंसेक्स एक्सपायरी का दिन कैसा था और हमने जो लेवल्स दिए थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिड दे वर्क और नॉट। उसके बाद हमने जो टारगेट्स दिए थे वो टारगेट्स हिट हुए या नहीं वो देखेंगे आज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए हमने ये सपोर्ट जोन रखा था और ये रेजिस्टेंस जोन। तो इसके नीचे गए तो हम लोग बोले थे 83,860 के नीचे गए तो यू कैन लुक फॉर 83,560 का टारगेट। एट द एंड ऑफ द डे वो मिला मगर इससे पहले टारगेट देने से पहले इट टुक लॉट ऑफ टाइम और बहुत बार एसएल हिट करने के बाद टारगेट मिला। एट द एंड ऑफ द डे 130 के बाद आपको टारगेट मिला। इसके बीच में देखिए क्या हुआ। फर्स्ट गैप डाउन हुआ, गैप फिल हुआ कल का लो तक कल का या कल का लो या या कल का लो तक ये गैप फिल करा। फिल करने के बाद फिर नीचे आया फिर हमारा लेवल से ब्रेकआउट हुआ। और मैं कभी भी हर एक बार बोलता हूँ ना, फर्स्ट ब्रेकआउट इज ऑलवेज फॉल्स ब्रेकआउट। तो वही हुआ, ऊपर गया। फिर हमने जो सपोर्ट लेवल लगाया था अभी वो रेसिस्टेंस बन गया। सेम वहीं से मार्केट नीचे आया, फिर सेल। फिर देखिए इसके बाद रीटेस्ट, फिर डाउन ट्रेड। आप देखिए फर्स्ट टाइम डाउनफॉल, रीटेस्ट, डाउनफॉल, रीटेस्ट, डाउनफॉल। सो दूसरे इंडेक्स में इतना रीटेस्ट के लिए बहुत कम प्रीमियम कटते हैं, मगर दिस इज सेंसेक्स। जब आप ये ट्रेड में पुट में रहोगे, पुट में रहने के बाद ये रीटेस्ट में आपको आप ट्रेड लिए होंगे यहाँ पर, मगर ये जो इसमें है ना, यू माइट सी प्रॉफिट से लॉस तक भी आ जाओगे। तो सब बिगिनर सोचेंगे सर एसएल तो इसके ऊपर था, नहीं हुआ। मगर आज एक्सपायरी का दिन था। जब ये रीटेस्ट होता ना, ये पीई का जो भी प्रीमियम होता ना बहुत डिके होकर कम हो जाएगा। इसीलिए मार्केट जब ऊपर जाएगा ना, फिर जब मार्केट यहाँ तक आया इसका लो तक, आप जाके प्रीमियम देखिए। प्रीमियम यहाँ भी जितना बढ़े ना वो वहाँ इतना नहीं रहेगा। आपको मैं एक आप देखिए 83,900, सो 84,000 का पीई देखते हैं पहले, और अपने को समझ में आएगा क्या चल रहा है मार्केट में। यहाँ पे देखिए मार्केट स्टार्ट हुआ और यहाँ पर हाई था विच इज़ 930 के पास। और 930 के बाद फिर अपने को वहाँ पे कब आया देखिए मेन चार्ट में, ये 930 को गया था। उसके बाद देन इट केम डाउन एट 11:15। आप जाके 11:15 को देखिए, 11:15 को देखिए। पहले प्रीमियम था यहाँ पे 251। आप ब्रेकआउट के बाद लिए तो 125 से 251 तक गया। फिर वो नीचे आया और 11:15 को देखिए, 11:15 को ये क्या, इसका हाई कितना है देखिए, ऊपर लेवल्स देख ले 202। यहाँ पे था 250, अभी यहाँ पे है 202। तो देखिए कितना डिके हुआ, इसमें डिके हो गया। और 202 पे बाद फिर 250 के पास जाने के लिए 11:30 तक लगा उसको। सो दिस इज हाउ डिके वर्क्स। तो जो भी आपको मेन चार्ट पे दिखा के एसएल हिट नहीं हुआ आप देख लो बोले तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आप ट्रेड यहाँ पे लिए सोचो, नहीं तो यहाँ पे लिए सोचो। आपका एसएल रहेगा इतना दूर, इतना बड़े तो नहीं लगाएंगे ना। देखिए आप ट्रेड लिए 180 पे और एसएल लगाएंगे 100 पे, नहीं ना, इट विल बी अराउंड 50। 180 पे लिए तो भी 130 का एसएल रहेगा, इफ माई थॉट इज करेक्ट। आप 130 का, 130 का बोले तो देख लीजिए आप यहाँ पे कि आप ट्रेड लेके 180 को ट्रेड लेके 250 आ गया, 70 रुपीज़ आ गए।
फिर ये डाउनफॉल हो गया, फिर देखिए 200 तक आ गया, तो आप यहाँ पे बुक कर लेंगे प्रॉफिट, राइट। यू विल नॉट लेट इट गो टिल, देखिए लो के वहाँ तक गया था 136, 250 से 130 तक तो जाने नहीं देंगे। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यू गाइस। अभी देखिए आप ट्रेड लिए यहाँ पे, एस एल यहाँ पे लगाए, मगर ट्रेड ऊपर जा रहा है तो आप एस एल भी ऊपर लगाते जाएंगे ना, या कास्ट तक तो ला जाएंगे पहले। तो इफ़ यू क्लोज ओवर हियर, तो इसके नीचे तो जाने नहीं देंगे। सेम थिंग अभी देखिए आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, और नेक्स्ट आपको ट्रेड मिलेगा यहाँ या यहाँ, 225 से इट वेंट टू 291। दिस इज हाउ यू लुक फॉर ट्रेड्स। आपको जब भी कंपेयर करेंगे मेन चार्ट और प्राइस चार्ट, तब भी आपको ट्रेड मिलेगा। और एक वीडियो है जो आज मैंने बनाया है, जिसमें मेन चार्ट, प्राइस, सीई और पीई का बाजू चार्ट्स लगा के व्हाट आर द थिंग्स वी लुक फॉर। I'll upload that video this weekend so that you can know what to look for before taking a trade. ओके, ये तो हो गया। सो देखिए हमने इसके नीचे गए तो ये फर्स्ट टारगेट हो गया। अब मैं जब भी बोलता हूँ ना, जब भी टारगेट आएगा ना, वहाँ पे रीटेस्ट होने का और रिवर्सल होने का चांसेस बहुत है। मगर देखिए आज मैं बहुत दिन से बोल रहा था मार्केट को नीचे आना है, नीचे आना है, पहले ये गैप फिल करने का चांस था, तो आज वो गैप फिल हो गया। आप देखिए, हाँ, आज ये गैप फिल हो गया। इनफैक्ट इट वेंट टू ये यहाँ तक हुआ, और ये ऊपर गया और यहाँ पे क्लोज हो गया। सो दिस गैप इज फिल्ड नाउ। और दूसरा गैप जो है, दिस इज अ वेरी बिग गैप दैट नीड्स टू बी फिल्ड, वो भी होगा हल्लू। और पहले ए गैप फिल होगा, इसके बाद का गैप है दिस वन, दिस नीड्स टू बी फिल्ड नाउ। लो इसके बाद दिस विल बी योर टारगेट, नेक्स्ट टारगेट इन द सेंस वो कल मेरे ख्याल से साइडवेज रहेगा मोस्ट ऑफ द डे, बिकॉज कल वॉल्यूम्स बहुत कम रहेंगे, फ्राइडे है, और एस एल हिट होने के चांसेस बहुत रहते हैं दोनों तरफ से। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। इफ़ यू आर नॉट श्योर और इफ़ यू गॉट गुड प्रॉफिट टुडे, प्लीज़ डोंट ट्रेड टुमारो, सिंपल। हाँ, तो ये हो गया फिल। नेक्स्ट ये है, दैट इज ये फिल होने के बाद देन यू लुक फॉर दिस वन। दैट्स हाउ द मार्केट शुड बी। आज थोड़ा बहुत सेलर्स एक्टिवेट हो गए और मार्केट को नीचे जाने में दे वर सक्सेसफुल टू ब्रिंग द मार्केट डाउन अ लिटिल बिट। डाउन ट्रेंड जब से है, मगर देखिए अब क्या हो रहा है, देखिए आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए, सो दिस इज वन सेलिंग जोन। उसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट हो गए, इसके बाद अभी देखिए यहाँ पे एक्टिवेट हो गए। दिस इज हाउ द सेलर्स आर गेटिंग एक्टिवेटेड। छोटा छोटा लेवल्स नीचे नीचे ला रहे। अब इसके बाद दे विल बी एक्टिवेटेड ओवर हियर। तो मार्क इसके नीचे जब जाएगा ना, तो सेलर्स यहाँ पे आ जाएंगे एंड मार्केट विल गो डाउन। तो आप लोगों को ये देखना चाहिए। ये सब आपको सीखना है तो मेरा कोर्स एक आ रहा है, एक हफ्ते में 2 हफ्ते में, दैट विल गिव यू ऑल द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। चार्ट ट्रेडिंग क्या करना है, प्राइस चार्ट में क्या देखना है, एवरीथिंग विल बी इन दैट कोर्स। ओके, दिस इज हाउ। सो आज का ये हो गया। सो कल के लिए क्या होगा सर? कल के लिए सिंपल है, और एक आपको एक अच्छा टूल बताऊंगा, सबको मालूम ही है, फिबोनाची टूल। आप फिबोनाची टूल से रीटेस्ट कहाँ हो सकता है, यू कैन गेट टू नो। और टारगेट्स भी लगा सकते हैं, मगर रीटेस्ट क्यों, रीटेस्ट कहाँ तक होता है वो आप लगा के रखेंगे ना, तो आपको मालूम होगा कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है एक्सपायरी के दिन स्पेशली। अब देखिए फर्स्ट हाई ये था, लो ये था, देखिए मार्केट ऑलमोस्ट अपना ब्रेकअप जोन के ऊपर गया, फिर 20% से नीचे आना शुरू किया। तो आप ट्रेड कैसे करेंगे बोलो तो, इसमें मिस हो गया आप ट्रेड, तो यू लुक फॉर दिस रीटेस्ट। ये रीटेस्ट में आपको कॉल साइड नहीं जाना है,
व्हेन इट ब्रेक्स 70% से नीचे आएगा ना, देन यू टेक ए ट्रेड एंड लुक फॉर दिस टारगेट्स। 1.27 का आ गया ना, आप यहाँ पे ट्रेड लिए, 1.27 आ गया तो आप क्या करना पड़ेगा, नाउ द लेवल हैज कम डाउन, राइट। सो आपको इसको भी नीचे लाना पड़ेगा। ये निकाल दूंगा। अभी फिबोनाची को रीसेंट लो और रीसेंट हाई के पास लगाना पड़ेगा। ये रीसेंट हाई है और ये रीसेंट लो है, राइट। अभी देखिए फिर मार्केट क्या हुआ, फिर 20% तक गया, वहाँ से रिवर्सल हुआ। रिवर्सल होने के बाद यू हैव टू वेट टिल इट ब्रेक 75% का जोन। अभी देखिए 75% जोन ब्रेक हुआ, सीधा 100% तक गया, उसके बाद फिर रिटेस्ट हो गया। तो आप इस पे मिस हो गए तो ये वेट करिए, फिर यहाँ से नीचे जब गिर रहा था ना, आप 5 मिनट लगाइए, सिंपल रहेगा। तो ये नीचे गया, ये हो गया, फिर ये रिटेस्ट किया, ठीक है, फिर ब्रेक हुआ, आप ट्रेड ले लीजिए, सिंपल। आपको 2-3 टारगेट आ गए। उसके बाद रिटेस्ट हुआ फिर, मगर दिस इज आफ्टर 3 आई डोंट सजेस्ट यू ट्रेड। आप देख लीजिए कि 3 के बाद ट्रेड मत करिएगा, एक्सपायरी के दिन, 3 भी नहीं, 250 के बाद आप ट्रेड मत करिएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। सो दिस इज हाउ। और ये हो गया सेकेंड लेवल। अभी थर्ड लेवल है, लेटेस्ट हाई कहाँ पे है, यहाँ पे है, लेटेस्ट लो कहाँ पे है, यहाँ पे है। सो देखिए अब ये फिर रिटेस्ट के लिए गया, फिर नीचे आए, अब इसके नीचे क्लानिल क्लोज हुआ ना, तो लुक फॉर डाउन साइड ट्रेड्स। आपका एसएल रहेगा यहाँ पे, सिंपल। तो नीचे जाने का चांसेस है अभी। चल, दिस इज हाउ यू ट्रेड योर प्लान्स। एक्सपायरी के दिन आई सजेस्ट यू गाइस टू यूज फिबोनाची। फिबोनाची आप यूज़ करिए, यूज़ करेंगे तो ही आपको मालूम पड़ेगा रीटेस्ट कितना जा रहा है। और रीटेस्ट के लिए कभी भी रीटेस्ट छोड़ दीजिए, ट्रेंड के हिसाब से करिए, रीटेस्ट छोड़ दीजिए। और जब मार्केट नीचे आएगा ना, गोल्डन जोन के नीचे, देन ट्रेड। और एल्स यू कैन ट्रेड फ्रॉम 60 to 61.8% के नीचे कैंडल क्लोज हो गया तो भी यू कैन ट्रेड इन दैट फैशन आल्सो। So these are some of the tools that you have to get used to beat the market. ठीक है, market is very smart, you have to be very smart. Market is smart, but you need to be very smart to beat the market. So आप अपॉर्चुनिटीज देखिए जहाँ पे प्राइस प्रीमियम्स स्पाइक होते हैं, वहाँ पे करिए ट्रेड। डोंट डू ट्रेड वेर एवर यू वांट टू। आपको ग्रीन कैंडल का दिख गया, कॉल ले लो, रेड कैंडल दिख गया, पी ले लो, नहीं, दैट इज नॉट हाउ you need to have a systematic plan, where to trade, where not to trade, and where to book your profits. These 3 things you should have before taking a trade. So these all things will be taught in my course, which will come back, which will be out in few days. और इसका प्राइस भी बहुत कम रहेगा, एक एसएल आप लोगों का एक एसएल का प्राइस रहेगा। सो डोंट इवन थिंक क्यों अभी पेड कोर्स क्यों लेना, इट विल हेल्प यू गाइस, बिगिनर्स के लिए वेरी यूजफुल, बिगिनर्स या जो भी है एक्सपीरियंस गाइस, इट विल बी यूजफुल, थिंक अबाउट इट। ओके, हाँ हो गया अपना, बोल दिए पर लेवल्स नहीं बोले कल के लिए, कल के लिए लेवल्स बोलिए सर। ठीक है, चलो चलते हैं इसके ऊपर, सिंपल है। देखिए लो ब्रेक हो गया, हमारा टारगेट पहले से ही है, लो ब्रेक हो गया तो 500 के नीचे गए तो 360 के नीचे गया तो वी हैव दिस पार्ट 260, 360 और 260, और उसके नीचे गया तो दिस इज वन गुड एरिया, और यहाँ पे 180 190 भी हो सकता है। सो डाउन साइड के ट्रेड्स 83,500 के नीचे 360 तक टारगेट, 360 के नीचे 250 और 250 के नीचे 190। मगर आप ध्यान में रखिए, देखिए रीसेंट हाई कहाँ पे है, यहाँ पे है, रीसेंट लो यहाँ पे है, तो आपको रीटेस्ट होगा। तो फर्स्ट टारगेट आप आ गए तो यहाँ से ला लिए। अभी देखिए रीटेस्ट जोन ये अंदर, इसके अंदर जाके फिर यहाँ से ब्रेकआउट होगा ना, तब सेकंड ट्रेड लेना पड़ेगा। मगर आप वेट मत करिएगा, फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे आ गया, आपका टारगेट हो गया
और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया, यू नीड टू क्लोज योर ट्रेड। उसके बाद उसको ऊपर जाने का तो जाने दीजिए, आप ट्रेड में मत वेट करिए। हाँ अरे आ गया, फिर रिटेस्ट करके नीचे आएगा ना, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू गो अप एंड कम डाउन। उतने देर वेट करने से अच्छा है आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर लो, और जब रिटेस्ट होके फिर 75% के नीचे आएगा ना, देन यू टेक इट, दैट्स बेटर सजेशन फ्रॉम माई साइड। ओके, ये तो हो गया नीचे का। अब अप साइड का ट्रेड्स कहाँ हो, सिंपल, कुछ भी नहीं, हाई के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन है और सेलर्स भी हर एक जोन पे सेलर्स बैठे हुए हैं। सो आई डोंट थिंक दे विल लेट द मार्केट गो अप। इफ दे if they want to market to go up, simply what they will do is they will open the market, गैप अप होगा ट्रेंड लाइन के ऊपर, उसके बाद यहाँ तक इसमें इस जोन में खेलते रहेंगे जैसे ये ऐसा था। सो दिस थिंग कैन हैपन टुमारो, बिकॉज इट्स अ वीकेंड, बहुत कम वॉल्यूम रहेगा, और आप लोगों के लिए आई डोंट थिंक देयर विल बी मच टुमारो। सो ये जोन आप सपोर्ट लगा लीजिए, ठीक है, ये सपोर्ट है और रेसिस्टेंस है, दिस हाउ द मार्केट इज। और ऊपर गया तो भी आई विल नॉट सजेस्ट टू टेक एनी ट्रेड्स ऑन द अपसाइड। आप जस्ट अपसे ऊपर जाए तो जाने दीजिए, यहाँ से रिटेस्ट होकर नीचे आए तो तब लीजिएगा। इसके ऊपर क्लोज हुए तो भी देखिए यहाँ पे फिर सेलिंग जोन बन गया है, अब यहाँ से सेलर्स उतर के नीचे आ गया अभी, the sellers have come down to this place, so this is what you can place। आप इसके ऊपर गए तो आई कैन गिव यू टारगेट ऑफ दिस वन, टारगेट 230 का, 250 का लग दीजिए। फिर गो अप 84,080 के ऊपर गए तो 250 का टारगेट होगा। दिस इज द ओनली वन टारगेट दैट आई कैन गिव, सो अदर्स का कुछ फायदा नहीं है। सो every time you guys have to think logically and have a strategy when to trade and when not to trade. That's how you win big, or your capital is not wiped out। आपको कैपिटल बचाना है तो ट्रेड ऐसा करना चाहिए। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड रेफर योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब, और लाइक भी कर लीजिएगा थोड़ी बहुत। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं और एक वीडियो में, बाय।